एक बार तत्कालीन रक्षा मंत्री चिदंबरम सुब्रमण्यम ने लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा से कहा कि जनरल आप गलत पेशे में आ गए हैं, आपको तो वकील होना चाहिए। जनरल वी.के. सिंह भी अपनी किताब लीडरशिप इन इंडियन आर्मी में जनरल सिन्हा को एक सैनिक राजनेता बताते हैं। बिहार के गया में जन्मे जनरल सिन्हा ने सेना में रहते हुए वो काम किए जो एक राजनेता करता है। आज का किस्सा जनरल सिन्हा के नाम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं पाग इंडिया। उन्नीस में जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ तो युद्ध मोर्चे पर जनरल सिन्हा ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद जनरल सिन्हा को नेतृत्व करने का बेहतरीन मौका मिला। जनरल सिन्हा के कंधों पर विकलांग और शहीद हुए सैनिकों की जिम्मेदारी थी। साथ ही पाकिस्तान के बंदी बनाए हुए सैनिकों की देखरेख करने का मामला भी जनरल सिन्हा ही देख रहे थे। जनरल सिन्हा ने युद्ध समाप्ति के बाद खुले मन से शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों को पेंशन दिलवाई। यह सिन्हा ही थे जिनकी बदौलत सैनिकों की पत्नियों को उनके वेतन का 3/4 हिस्सा मिलना तय हुआ। साथ ही सिन्हा ने सैनिकों के बच्चों के लिए मुफ्त की शिक्षा और बेहतरीन सुविधा मुहैया करवाई। बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों के साथ जनरल सिन्हा ने मित्र जैसा व्यवहार किया। सिन्हा ने पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों जैसी सुविधाएं दी और उनके लिए एक सामूहिक दावत का भी आयोजन करवाया। यह सब देखकर एक पाकिस्तानी सैनिक ने आंखों में आंसू भरकर सिन्हा से कहा कि साहिब, अब पता चला कि हम युद्ध क्यों हारे, क्योंकि भारतीय अधिकारी अपने जवानों का ख्याल रखते हैं। अपने देश में मैं किसी भी जनरल के नजदीक नहीं बैठा। हमारे जनरल बस राजनीति खेलने में व्यस्त रहते हैं और नवाबों की तरह जीते हैं। सिन्हा का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रशंसा का कारण बना जब 1973 में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि इतिहास में किसी भी देश में युद्ध बंदियों को इतने बेहतरीन ढंग से नहीं रखा गया जितना भारत ने रखा है। इस बात के लिए सिन्हा को सैम मोनेक्शो और तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने पीठ थपथपाकर बधाई दी। सिन्हा ने ऐसे काम करके पूरे देश में तारीफें बटोरी। सिन्हा की बदौलत ही दिल्ली में पहला आर्मी स्कूल खुल पाया। सिन्हा ने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद राजनीति में कदम रखा और 1984 का चुनाव पटना से लड़ा। इस चुनाव में सिन्हा को 3 राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन कांग्रेसी उम्मीदवार से वे हार गए। सिन्हा ने कांग्रेसी उम्मीदवार पर धांधली का आरोप लगाया और यह आरोप लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे, लेकिन उस उम्मीदवार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेना के ऐसे ही रोचक किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए पाग इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।